राधा, बोलो घनश्याम, क्या बात है? हाथी वाला एक मजमा कर रहा है और फिर दादाजी हमें एक कहानी सुनाएंगे, समझी? आओ चलो देखते हैं। मुझे नहीं जाना। चलो ना राधा, हमारे सारे दोस्त भी वहाँ गए हैं। अच्छा? ओ राधा, पहले तुम हमेशा मेरे साथ घूमती थी, लेकिन जब से वो जंगली लड़का आया है तुम मेरी तरफ देखती ही नहीं। अच्छा, एक शर्त पर चलती हूँ, मोगली भी साथ चलेगा। ओहो, उसे क्यों ले चलती हो? कोई मजा नहीं आएगा। मालूम है, सब कहते हैं वो गवार है, और फिर उस दिन उसने मेरे दादाजी की भी कितनी बेइज्जती की थी। अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो तो जाओ, मैं नहीं आती। नहीं, रुको तो सही, अगर तुम उसके बिना नहीं आ सकती तो उसे भी ले आओ। ये हुई ना बात। मोगली, चलो चौपाल पे हाथी देखने चलते हैं। सचमुच बड़ा मजा आएगा वहाँ। तुम्हें हाथी पसंद है ना मोगली? हाँ, हाथी तो मेरा पक्का दोस्त है। हाथी वाला आ गया, हाथी वाला, हाथी वाला, हाथी, अरे दे देखो, वाह, हाथी वाला, अरे भाई ने कैसे कर दोबारा करो, दोबारा। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे वाह वाह, सब बकवास है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। बताओ मोगली, क्या जंगली हाथी इस हाथी से ज्यादा ताकतवर होते हैं? हाँ, इस हाथी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। सुनो साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बलदेव अपनी कहानी सुनाएगा, एक अजीबोगरीब कहानी जिसका एक एक वाक्य सच है। उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। चलो चलो देखते हैं। उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। चलो चलो। हाँ, अरे मैं भी आ रहा हूँ ना। चल चल जल्दी से चलते हैं। चुप रहो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो घने जंगल के बीच गए हैं? कोई भी नहीं? तो ठीक है, सुनो। जंगल बीचों बीच बहुत सुंदर है। वहां चारों तरफ बड़े बड़े बंदर पहरा देते हैं जो किसी आदमी को वहां घुसने नहीं देते। परंतु मैं बलदेव उन बंदरों का जीवन दाता हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे आते देखा, सलाम करने लगे। अरे वाह, बलदेव को बंदरों ने सलाम किया? हाँ, तो बंदरों का भी राजा है। दोस्तों, वो मेरे लिए नारियल की मदिरा ले आए, जिसे आदमी एक बार पी ले तो कभी ना भूले। अच्छा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मैंने तो कहीं कुछ और सुनाओ बलदेव, कुछ और। अच्छा, तो एक बात और बताओ तुम सब, जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी, घड़ियाल, चीता, सांप। ठीक है दोस्तों, ये सब ताकतवर जानवर हैं, लेकिन असलियत में खतरनाक कोई और है। अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर है? वही मैं भी सोच रहा हूँ।
सबसे खतरनाक है शैतान, जिसके मुंह से आग निकलती है। उसका सर शेर का और शरीर मगरमच्छ का होता है। उसकी पीठ पर चील के पंख लगे होते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है? हाँ? मैं तो डर गया हूँ बाबा, मैं तो डर गया हूँ। हाँ, कभी सुना नहीं है। मैंने भी हाँ 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 हाँ। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? और हाँ, आदमखोर शेर के बारे में तो तुम सब जानते हो, जो गांव में ही घुस आता है। हाँ, जानते हैं। इसीलिए जानते हो क्योंकि उस आदमखोर शेर को पकड़ने का इनाम 100 रुपए रखा हुआ है। इनाम? यदि तुम उस आदमखोर शेर को मारो तो यह इनाम तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और सिर्फ मेरे दादाजी इतने ताकतवर है जो शेर को रोक सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जानवर हमारे ही गांव पर हमला क्यों करता है, कहीं और क्यों नहीं जाता? कारण ये है कि शेर में गांव के सबसे दुष्ट आदमी की आत्मा रहती है। पूरन दास की आत्मा, जो पिछले साल मर गया था। ऐसी बात है? हाँ, पूरन दास तो पक्का चोर था, मुझे मालूम है। उसकी आत्मा शेर के शरीर में घुसकर गांव वालों से बदला ले रही है, जिन्होंने उसे मारा था। और मैं सबूत दे सकता हूँ। तुम सब जानते हो कि पूरन दास के माथे पर घाव का निशान था। यही सबूत है। शेर के माथे पर भी घाव का निशान है। मोगली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये सब झूठ है, बलदेव को कुछ नहीं मालूम। बकवास मत करो, दादाजी यहाँ पर सबसे होशियार आदमी है। कर रहा है लड़का। तो क्या बलदेव की कहानी झूठी है? हाँ, ये झूठी कहानी है। फिर से कहो। क्या? तुम्हारी ये हिम्मत! दादाजी, उसने मुझे मारा। दादाजी। जंगली मगरूर लड़के, तूने मुझे झूठा कहा? ऐसा क्यों कहा तुमने? समझते क्या हो अपने आप को? समझना क्या है, तुम्हारी कहानी झूठी है बस। क्या? तुम्हारी ये हिम्मत? कोई भी ऐसा जानवर नहीं जिसका सिर शेर का हो और शरीर मगरमच्छ का और पंख चील के। ऐसा जानवर तो हो ही नहीं सकता। और बंदरों की कहानी भी झूठी है, समझे? क्या? बंदर बड़े आलसी होते हैं, वो मदिरा नहीं बनाते। तुम्हें क्या मालूम? तुम कुछ नहीं जानते। मैंने खुद बंदरों की बनाई हुई मदिरा पी है, समझे? शेर खान की भी कहानी झूठी है। शेर खान? हाँ, वही आदमखोर शेर जो जंगल के किसी कानून को नहीं मानता। क्या? जंगल का कानून? तुम सब ध्यान से सुनो, क्या मजाक है। ये कहता है जंगली जानवर कानून का पालन करते हैं। सच कहता हूँ, जंगल का भी अपना एक कानून है। जंगल का कोई भी जानवर बिना किसी वजह मनुष्यों पर हमला नहीं करता, लेकिन शेर खान कानून को नहीं मानता। इसीलिए जंगल में सभी जानवर उससे नफरत करते हैं। हाँ, इसीलिए ये जंगली लड़का सोचता है मैं मूर्ख और झूठा हूँ। हाँ, शेर खान की बाईं आंख तो मैंने जख्मी की थी। झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं है, मैंने भोला दादा के चाकू से शेर खान पर हमला किया था। सच कहता हूँ। मोगली सच कह रहा है। मेरे कारण इसने शेर खान से लड़ाई की। मेरे दादाजी भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। मुझे तुम दोनों पर विश्वास नहीं। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है। अब तुम बोलो, अगर तुम अपने आप को इतना ताकतवर समझते हो तो उस आदमखोर शेर को पकड़ते क्यों नहीं? अकेले ही पकड़ना। नहीं मोगली। ठीक है, जरूर पकड़ूंगा उसे। हाँ? तभी सबको पता चलेगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। और जिसे तुम इनाम कहते हो मुझे मिलेगा। यदि तुम जीत सको तो। लेकिन याद रखना, मैं तुम पर निगरानी रखूंगा। हम भी देखेंगे तुम क्या करते हो। हाँ, यदि तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बहुत पछताओगे जंगली लड़के।
अब तुम्हारी बारी है, वैसे ही करना जैसे मैंने किया। लो। लो। डरते क्यों? कोशिश नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। लो जलाओ इसे, अब दोबारा कोशिश करो। लो। मोगली, तुमने मुझे सिखाने के लिए यहाँ बुलाया था, इसीलिए आया हूँ। बुलाया था ना? इसीलिए मैं सीखना चाहता हूँ। हाँ दादाजी, शेर से लड़ने के लिए मोगली को आपकी मदद की जरूरत है। आप लड़ना सिखाएंगे ना इसे? मोगली, बलदेव बड़ा बदमाश आदमी है। वो तुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि तुमने उसे झूठा कहा था। अगर मेरी मानो तो इस बात को यही भूल जाओ। नहीं दादाजी, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि शेर खान राधा और आपका दुश्मन होने के साथ साथ मेरा भी बहुत पुराना दुश्मन है दादाजी। अब मेरी बात सुनो मोगली। बलदेव की बंदूक के सिवाय उस आदमखोर शेर को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। शायद आप ठीक कहते हैं, मैं उससे और किसी तरीके से निपटूंगा, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है दादाजी। एक तो आप मुझे अपना चाकू देंगे और दूसरा मुझे आग से लड़ना सिखाएंगे। देखो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैं अब क्या करूं दादाजी? बेटी, तुम जाकर समझाओ उसे कैसे जलानी है। अच्छा दादाजी, मोगली मैं सिखाती हूँ तुम्हें। देखो मोगली, देखो आग जल गई। बहुत अच्छे बेटे, तुमने आग जला ली। चिक्की, तुम हटो यहाँ से। घबराओ मत चिक्की। देखो मोगली, अब मैं क्या करती हूँ। लो, अब तुम्हारी बारी है। डरो नहीं मोगली, फिर कोशिश करो।
थोड़ा और आगे बढ़ो, कोशिश करो मोगली। ये कोई तरीका नहीं है मोगली। ताकत ही सब कुछ नहीं होती मोगली। इसे अच्छी तरह से पकड़ो और फिर घुमाओ, ऐसे। दादाजी, आप ठीक तो हैं ना? अब तुम्हारी बारी है मोगली। शाबाश मोगली। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकता। चलो अब तुम्हारे मशाल के लिए अच्छा सा पेड़ ढूंढते हैं। ये देखो मोगली, हमें जो चाहिए था वही पेड़ मिल गया। इस पर आग जलाने से इसे कुछ नहीं होगा। मैं इसी को ढूंढ रहा था। अब जल्दी से काट लो इसे। ठीक है, उठा लो इसे और घर चलो। राधा हमारा इंतजार कर रही होगी। सांप। चिकी, अरे ये कहाँ चला गया?
होने दो चिकी। अकड़ू, तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या? हाँ, शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे लगता है उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। अच्छा, वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करो अकड़ू। आने दो सामने, फिर देखता हूँ कौन जीतता है।